बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद नोमान। नाज़रीन, वीक पॉइंट चैनल पर आप सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मज़हर इकबाल से सियासत के हवाले से, समाजी इश्यूज़ पर और दीगर कुछ अहम उमूर पर गुफ्तगू समात फरमाते हैं और मज़हर इकबाल साहब अपनी कीमती आरा और तज्ज़िये आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वीक पॉइंट चैनल को आपने बहुत मोहब्बत दी और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि वीक पॉइंट चैनल्स की जो फैमिली है वो ग्रो करती जा रही है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने वीक पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नया सेगमेंट लाने का फ़ैसला किया है और ये सेगमेंट जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस सेगमेंट में हम दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन चूँकि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जिसके दिलों में क्रिकेट की मोहब्बत जो है वो खून की तरह बहती है, तो वीक पॉइंट का जो स्पोर्ट्स का सेगमेंट होगा उसमें हम क्रिकेट के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे आपके साथ। चलिए आज इस स्पोर्ट्स सेगमेंट का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो होम सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़, उससे पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेलने जा रही हैं। 2 मैचों पर मुश्तमिल ये टेस्ट सीरीज़ है। इसका एक मैच जो है वो रावलपिंडी में खेला जाना था और दूसरा मैच जो है वो कराची में खेला जाना था, लेकिन कराची में जो मैच खेला जाना था वहाँ पर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ तामीराती काम जारी है नेशनल स्टेडियम में, तो इसी बिना पर कराची का जो टेस्ट मैच है वो भी रावलपिंडी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है वो पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के हवाले से मरकज़ निगाह बन चुका है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो हालिया परफॉर्मेंस के तनाजुर में और टेस्ट चैम्पियनशिप के तनाजुर में ये जो सीरीज़ है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ये बहुत अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पर अगर हम माजी करीब की बात करें तो जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी वो कोई ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं थी, जिस तरह के हम सब ने देखा। ख़ास तौर पर अगर हम बैटिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा लैप्सेस थे, बहुत ज़्यादा शेकी इनिंग्स थी और कई मौक़ों पर तो हमने ऐसे ऐसे मैच भी अपने हाथ से गंवाए जो कि शायद बच्चे भी जीत जाते। जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो मैच था और पाकिस्तान टीम का वो ओपनिंग मैच था, उसमें पाकिस्तान टीम ने बहुत ही तबाहकुन मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया। तबाहकुन इन द सेंस के बहुत ही लो परफॉर्मेंस का उन्होंने मुज़ाहरा किया और एक मिनो टीम जिसको क्रिकेट टर्म्स में कहा जाता है उससे हमने एक बुरी शिकस्त खाई। दूसरी जानिब अगर हम देखें और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसमें भी हम 120 रन जो हैं वो नहीं कर पाए थे। तो नाज़रीन, ये जो परफॉर्मेंस थी इसने शायकीन क्रिकेट पर बहुत ही गहरा असर डाला और क्रिकेट के जो लवर्स हैं उनके दिल टूट गए। ऐसे में पाकिस्तान टीम जो है वो अब ये चाहेगी या चाहती है कि किसी तरह से शायकीन के दिल जो है वापस जुड़ जाएं और दोबारा जो है वो क्रिकेट की तरफ जो है लोग वो राग़िब हो जाएं, जिनका दिल आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस से टूटा हुआ था। अब ये जो सीरीज़ है पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत अहमियत की हामिल है। एक तो वजह यह है कि शायकीन के दिल दोबारा जोड़ने हैं, दूसरी वजह यह है कि ये जो सीरीज़ है ये टेस्ट चैम्पियनशिप में शामिल है और पाकिस्तान टीम के पास ये गोल्डन चांस है कि इस टेस्ट सीरीज़ को जीत कर बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करके हम टेस्ट चैम्पियनशिप में बहुत अच्छे पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम इस वक्त टेस्ट रैंकिंग में 6ठे नंबर पर है और इसको अपनी रैंकिंग बेहतर करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए बांग्लादेश से ये जो सीरीज़ है उसको जीतना बहुत ज़रूरी है। और रावलपिंडी में ये दोनों मैचेस अब खेले जा रहे हैं, तो रावलपिंडी में जो पिच की कंडीशन है जो हमें पता चला है कि इस बार लश ग्रीन पिच जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैचेस में इस्तेमाल की जाएगी और ये भी एक बड़ा इम्तहान होगा ख़ास तौर पर बैटर्स के लिए कि वो किस तरह से इस पिच पर जो है वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। क्या बड़े स्ट्रोक्स लगते हैं, क्या बाबर आजम की कवर ड्राइव्स देखने को मिलेंगी, क्या हमें
फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह के जलवे देखने को मिलेंगे। लेकिन ये एक बड़ी खबर है कि रावलपिंडी की जो टेस्ट पिच है इस बार वो लश ग्रीन बनाई गई है, उस पर ग्रास काफ़ी ज़्यादा मौजूद है जो कि अमूमन बॉलर्स को हेल्प आउट करता है। अच्छा, अगर पाकिस्तान के टेस्ट रिकॉर्ड के हवाले से बात करें हालिया कुछ अरसे में, तो आखिरी जो टेस्ट सीरीज थी हमारी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी और बदकिस्मती से वो हम शिकस्त का सामना हमें हुआ था उस सीरीज़ में और कोई इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। ये जो एक टेस्ट सीरीज़ आई है समझ लें कि अल्लाह की तरफ से एक नेमत आई है कि पाकिस्तान टीम ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करे बल्कि जो ऑल इम्पॉर्टेंट टेस्ट चैम्पियनशिप है उसका फाइनल खेलने के लिए भी हमारे पास चांस है कि अगर हम अच्छे पॉइंट्स के साथ जो है इस टेस्ट सीरीज़ को जीतते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे टेस्ट सीरीज़ जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके फाइनल तक रसाई के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पिछले दिनों टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया है। 14 रुकनी ये टेस्ट स्क्वाड है और इसमें एक बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान टीम स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर टेस्ट सीरीज़ में उतरने जा रही है। यकीनी तौर पर पहला टेस्ट मैच जो है उसमें तो कोई भी स्पिनर हमें नजर नहीं आएगा। खास तौर पर अबरार अहमद जो है वो बड़े नुमाया एक स्पिनर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भी हमने उनका बड़ा नाम सुना था लेकिन उनको चांस नहीं दिया गया था। और अब भी हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज है इसका जो पहला ही टेस्ट मैच है कल रावलपिंडी में शुरू हो रहा है उसमें भी अबरार अहमद जो है वो हमें जलवागर नज़र नहीं आएंगे। और ग्रीन विकेट के ऊपर जो है जिस पे बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी उसमें पाकिस्तान जो है वो पेसर्स के साथ जा रहा है और स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर पाकिस्तान टीम जो है वो मैदान में उतरने जा रही है। कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि अबरार अहमद जो है वो किसी इंजरी का शिकार है लेकिन इसमें कुछ कहना कबल वक्त होगा कि क्या वजह है। ये तो जब असल चीज़ सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि क्यों अबरार अहमद को जो है उस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। और पहली बार ऐसा मौका है कि किसी टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम स्पेशलिस्ट स्पिनर के बगैर उतर रही है मैदान में। बांग्लादेश के स्क्वाड की अगर हम बात करें तो उसमें नजमुल हसन शौंतो उनके जो कैप्टन हैं बड़े अच्छे बैट्समैन हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा बात करें तो महमूदुल हसन जॉय, जाकिर हुसैन, शादमान अल हसन, शादमान इस्लाम माफ़ी चाहता हूँ, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, शकीब अल हसन बड़े सीजन और वेटरन बैट्समैन है बांग्लादेश के वो भी शामिल है। लिटन कुमार दास बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है बांग्लादेश के और वनडे क्रिकेट में तो उनका बल्ला बहुत ज़्यादा रन उगलता है वो भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल है। मेहदी हसन मिराज बहुत अच्छे स्पिनर हैं वो शामिल हैं। तेजुल इस्लाम बहुत अच्छे उनके बॉलर हैं वो शामिल हैं। नईम हसन शामिल हैं, नाहिद राना, शोरिफुल इस्लाम भी बहुत अच्छे बॉलर हैं उनके वो भी शामिल हैं। हसन महमूद, तस्कीन अहमद शामिल हैं और इसके अलावा सैयद खालिद अहमद बांग्लादेश क्रिकेट टीम का जो टेस्ट स्क्वाड है पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए उसमें शामिल हैं। एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो ये है कि जो बांग्लादेशी बॉलर हैं तस्कीन अहमद वो पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की जानिब से नहीं खेलेंगे। उसकी वजूहात कुछ ऐसे बताई जा रही हैं कि बांग्लादेश की जो ए टीम है वो पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ एक सीरीज़ खेल रही है आजकल, वो भी एक क्रिकेट जारी है। दूसरी जानिब तो जो तस्कीन अहमद हैं वो उस बांग्लादेशी स्क्वाड में शामिल हैं तो वो पहले टेस्ट मैच में जो कल से शुरू होने जा रहा है उसमें बांग्लादेश टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो इसमें भी मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि तस्कीन अहमद बांग्लादेश का जो बॉलिंग स्क्वाड है चाहे वो वनडे का हो, चाहे वो T20 का हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें तो तस्कीन अहमद उनकी बॉलिंग में बैकबोन का किरदार अदा करते हैं और बहुत अच्छी पेस से बॉलिंग करते हैं। उनकी वेरिएशन बड़ी अच्छी है, ख़ास तौर पर जो स्लो डिलीवरीज हैं उनकी वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तस्कीन अहमद की हमने मुख्तलिफ मैचेस में उनको देखा कि उन्होंने अपनी स्लो डिलीवरी से जो है वो काफ़ी विकेटें ली हैं। ख़ास तौर पर वनडे क्रिकेट की अगर हम बात करें तो बड़े कारगर साबित होते हैं। टेस्ट में भी उन्होंने बड़े अच्छे फिगर्स अचीव किए हुए हैं। तो ये पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छी खबर है कि तस्कीन अहमद कम से कम पहला मैच तो नहीं खेलने जा रहे हैं। बारिश का इम्कान मौजूद है रावलपिंडी में और पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का वो बारिश की नज़र हो सकता है क्योंकि नाजरीन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं वो ये जानते हैं और जो दीगर शहरों से मुझे देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि पिछले कुछ दिनों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में
जो बारिश है वो बरस रही है, यानी कि वक्फे वक्फे से हर रोज़ हम देखते हैं कि बारिश होती है और अच्छी ठीक ठाक मिकदार में बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह की प्रेडिक्शन कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है इन दिनों में भी की गई है बारिश के हवाले से। तो अब देखना ये होगा कि ये जो टेस्ट मैच है आया ये बारिश से मुतासिर होता है कि नहीं होता है, और जो ग्राउंड स्टाफ है वो किस तरह से इस चीज़ को मुमकिन बनाता है कि मैच जो है वो इंटरप्ट ना हो। अगर बारिश की वजह से कुछ वक्त ज़ाया भी हो तो उसको किस तरह से कोप अप किया जाएगा, ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी। ये बड़ा दिलचस्प मरहला होगा कि ऑल इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैच है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, कि उनको ना सिर्फ ये टेस्ट सीरीज़ जीतनी है बल्कि अच्छी पोजीशन के साथ जीतनी है कि उनके पॉइंट्स भी मुस्तहकम हो टेस्ट चैम्पियनशिप में और वो फाइनल की दौड़ में भी शामिल हो जाए। और दूसरी जानिब बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश का भी टेस्ट क्रिकेट में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से। अगर हम देखें श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्होंने एक सीरीज़ खेली थी टेस्ट सीरीज़, जो कि वो हार गए थे, और उसके बाद उन्होंने दीगर टीमों के ख़िलाफ़ भी टेस्ट क्रिकेट खेली लेकिन बहुत अच्छे नतायज हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी वो पुरुमीद हैं। उनके जो कैप्टन हैं उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़ कोई प्रेशर नहीं है, हम अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंट हैं, और हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सब तैयार हैं, और पाकिस्तान की बॉलिंग को भी और बैटिंग को भी हम बाखूबी समझते हैं, और जो यहाँ की जो प्लेइंग कंडीशंस हैं वो भी कुछ बांग्लादेश से मुख्तलिफ नहीं हैं। तो अब देखना ये होगा कि नजमल हसन शांतो जो हैं वो नए कप्तान हैं बांग्लादेश के, और रिलेटिवली नई टीम के साथ वो आए हैं। ख़ास तौर पर बॉलिंग की अगर बात करें तो बहुत से नए नाम हैं बांग्लादेश के स्क्वाड में। तो देखना यह है कि वो पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर किस तरह का परफॉर्म करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद की मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। शान मसूद के हवाले से ये कि उनकी शख्सियत जो है वो जारहाना है। अगर हम जुज़वी तौर पर देखें तो उन्होंने T20 क्रिकेट भी खेली है तो उसमें बड़ा जारहाना खेल पेश किया है। वनडे में भी उनको ट्राई किया गया तो उन्होंने अच्छा जारहाना खेल पेश करने की कोशिश की, और अब टेस्ट क्रिकेट में भी वो आए हैं। और हालिया शिकस्त के बावजूद जो ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज़ हुई थी शान मसूद की कप्तानी में, आपको याद होगा, उसमें भी शान मसूद की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो कप्तानी थी, वो इंतहाई जारहाना नज़र आ रही थी। जब वो बैटिंग करने आते थे ऑस्ट्रेलिया में वहाँ डाउन अंडर, तो वहाँ पर भी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अग्रेसिव थी, और वो आके निकल के खेलते थे ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स को। और दूसरी जानिब हमने देखा कि दूसरे जो एंड पे बैट्समैन होते थे उनको भी हौसला देते थे कि हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब ये देखना है कि शान मसूद की ये जो अग्रेशन है क्या ये अभी भी बाकी है, और बांग्लादेश जो कि रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि एक आसान मैं इसको हरीफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन रिलेटिवली ऑस्ट्रेलिया की निस्बत एक थोड़ा सा कमज़ोर हरीफ है। तो इसके खिलाफ शान मसूद जो है वो अब अपनी टीम को कैसे लेके चलेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बारे में ये मशहूर है कि कुछ अरसे से ये बैटिंग फ्रेंडली चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि जो इसकी पिच है उस पर काफ़ी टन्स ऑफ रन्स बनते हैं। वनडे क्रिकेट की भी अगर हम बात करें, T20 क्रिकेट की भी अगर हम बात करें, तो इस पे T20 क्रिकेट में भी 250 रन जो हैं वो हुए हैं, हमने देखे हैं। लेकिन देखना ये होगा क्या रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो अपनी रवायत बरकरार रखती है, क्या इस पे भी जो है वो अब दोबारा टेस्ट क्रिकेट में भी टन्स ऑफ रन्स बनते हैं, या फिर बॉलर्स अपना जलवा दिखाते हैं। ये तो कल जब टेस्ट मैच शुरू होगा सुबह तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आया बॉलर्स का पलड़ा भारी है कि बैट्समैन जो है वो बाजी ले जाते हैं। दोनों ही टीमें बड़ी मतवाजन हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम की तरफ अगर हम देखें तो बड़ा तजर्बा शामिल है इसमें। शान मसूद से लेके सरफराज अहमद तक सब मंजे हुए बैट्समैन हैं, सब मंजे हुए बॉलर्स हैं। ख़ास तौर पर होम कंडीशंस का भी फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यकीनी तौर पर होगा। हम उम्मीद ये करते हैं कि दोनों टेस्ट मैचेस में अच्छा क्राउड जो है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि होम सीरीज़ बहरहाल होम सीरीज़ होती है, और जब पाकिस्तान टीम के जो हीरोज़ हैं वो जलवागर हों अपने होम ग्राउंड पर, तो फिर शायकीन जोग दर जोग स्टेडियम्स का रुख करते हैं। तो इस सीरीज़ के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। कल मिलते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के इख्तिताम के बाद आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल वीक पॉइंट का भी मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।